हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पैलेस में। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2024। तो फरवरी तक में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो चेंज हुए हैं, नए जो बने हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी मैप के थ्रू से और उनके फ़ोटो के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें याद रह सके। तो सबसे पहला बात मैं बता दूं आप सबको कि जो भारत में द्विसदनीय विधानमंडल है, क्या है द्विसदनीय विधानमंडल जो है भारत में, वो 6 राज्य में। 6 राज्य में कौन कौन सा? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 राज्य में क्या है, 2 विधानमंडल हैं। तो इसमें याद रखना है 2 सदन होते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये आप मैप में देख सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो झारखंड के नए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो चंपई सोरेन। क्या नाम है उनका? चंपई सोरेन। क्या नाम है? चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन के स्थान पे आए। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे हेमंत सोरेन, लेकिन हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये किस पार्टी से है? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM, इनका पार्टी का नाम है JMM। और राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे जो राज्यपाल है, झारखंड के राज्यपाल हैं, वो CP कृष्णन है। क्या नाम है? CP राधाकृष्णन। और झारखंड की स्थापना की बात करें तो ये 15 नवंबर 2000 को इसका स्थापना होता है। विधानसभा सीटों की संख्या बात कर ले तो 81 है। यहाँ विधानसभा सीटें 81 है और राज्यसभा सीटें 6 है और लोकसभा सीटें 14। यानी कुल संसद की सीटें, अगर कुल संसद की सीटें पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कुल संसद सीटें कितना हो जाएगा झारखंड में? 20 हो जाएगा। चलिए आगे कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं झारखंड के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रह सके। राजधानी, अगर झारखंड की राजधानी बोला जाए तो रांची है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। इसके चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है और राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन है। विधानसभा सीट कितना है? तो 81 है और लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पे 6 राज्यसभा सीट है और झारखंड का लोकेशन देख ले सकते हैं मैप में। यहाँ ये हमारे चंपई सोरेन और ये है CP राधाकृष्णन। ठीक है, आगे आज दूसरा राज्य के बारे में बात करें तो दूसरा राज्य जो है बिहार है। बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार में हाल ही में 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। क्या नाम है उनका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? मुख्यमंत्री। और नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कितना बार? 9वीं बार। ये याद रखेंगे। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक विजय शर्मा है और दूसरा है सम्राट चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ नंद किशोर यादव क्या है? विधानसभा अध्यक्ष है। नंद किशोर यादव क्या है? विधानसभा अध्यक्ष है बिहार के। आगे बिहार के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और बिहार को देख सकते हैं आप मैप में, बिहार यहाँ पे है लोकेशन। इसकी राजधानी जो है पटना है, वो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है पटना। और यहाँ के CM जो है चीफ मिनिस्टर वो नीतीश कुमार हैं, जिनका पार्टी है JDU। और उप मुख्यमंत्री कौन है? विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जो बीजेपी से हैं। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जो बीजेपी से हैं। गवर्नर का बात करें तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। क्या नाम है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, ये यहाँ के गवर्नर हैं। और परिषद की बात करें तो 75 सीटें परिषद हैं विधानसभा परिषद में। और विधानसभा सीट की बात करें तो 243 सीट है यहाँ पे। राज्यसभा सीट में टोटल सीट है यहाँ पे 16 और लोकसभा सीट है यहाँ पे 40। तो अगर कुल सांसद की बात कर ले तो यहाँ 40 और 16 कितना होता है? 40 और 16 हो गया 56। ठीक है, तो बिहार में कुल 56 सीटें जो हैं वो सांसद की सीटें हैं। आगे हम लोग बात करेंगे राजस्थान के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जो है वो भजन लाल शर्मा है। क्या है नाम उनका? भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, याद रखेंगे हम लोग। और इन्होंने अशोक गहलोत के जगह पे स्थान लिया। पहले अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके स्थान पे भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक का नाम है दिया कुमारी। क्या नाम है एक का? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरव। क्या नाम है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरव। विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है? तो यहाँ पे बीजेपी की सीटें 116 सीट है विधानसभा में। और यहाँ विधानसभा अध्यक्ष जो है वासुदेव देवनानी है। क्या है? वसुदेव देवनानी। और कांग्रेस की 69 सीटें हैं। तो आगे मैं बता दूं राजस्थान के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट
कि यहाँ राजस्थान का जो गठन होता है वो 30 मार्च 1949 को होता है। कितना? 30 मार्च 1949 को होता है। राजधानी जयपुर है, राजधानी जयपुर है, और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। क्या नाम है? भजन लाल शर्मा। 2 उप मुख्यमंत्री है, एक है दिया कुमारी और दूसरा है प्रेमचंद भैरव। यहाँ के राज्यपाल जो है, राज्यपाल वो है कलराज मिश्र। राज्यपाल बोले तो गवर्नर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। विधानसभा सीट टोटल है 200 और लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 10 है। ये है राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल हो जाता है जयपुर। ये याद रखेंगे हम लोग। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा। ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री, तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। क्या नाम है? अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। याद रखेंगे हम लोग। और मुख्यमंत्री यहाँ पे अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। कौन सा पार्टी से? तो कांग्रेस पार्टी से। यहाँ के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पे है मल्लू भट्टी विक्रामक। ठीक है, विक्रामार्क। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तो याद रखेंगे ये कि तेलंगाना के नए जो मुख्यमंत्री हैं वो के कौन है? के चंद्रशेखर रथ। ठीक है, के चंद्रशेखर राव। और इसका जो गठन होता है तेलंगाना का वो होता है 2 जून 2014 को गठन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। तेलंगाना के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त कर ले कि तेलंगाना सबसे पहले यहाँ पे इसका लोकेशन है और तेलंगाना का जो गठन हुआ 2 जून 2014 को हुआ। राजधानी इसका हैदराबाद है जो मूसी नदी के तट पर है। और सीएम यहाँ पे हैं रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस से हैं और गवर्नर है तमिली साई सुंदर राजन। क्या नाम है? तमिली साई सुंदर राजन। देख सकते हैं ये हैं गवर्नर यहाँ की और ये हैं मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो मल्लू भट्टी विक्रामार्क। क्या नाम है? मल्लू भट्टी विक्रामार्क। ठीक है। और विधानसभा सीट अगर बात कर लिया जाए कि तेलंगाना में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 119 है और विधान परिषद की संख्या 40 है। लोकसभा सीट 17 है और राज्यसभा सीट 7 है। तो इतना बात याद रखेंगे हम लोग तेलंगाना के बारे में। आगे चलते हैं और आगे आज पढ़ने वाले हैं आगे किस राज्य के बारे में। तो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्री लाल दुहोमा, क्या नाम है? श्री लाल दुहोमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो श्री लाल दुहोमा जो है, श्री लाल दुहोमा वो आपके मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने। कहाँ के? तो मिजोरम का। अब जैसा कि जानते हैं कि मिजोरम के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर अभी लाल दुहोमा, जोरम पीपल्स पार्टी, इसका पार्टी का नाम याद रखेंगे, जोरम पीपल्स पार्टी मूवमेंट पार्टी के अध्यक्ष है। यहाँ पूर्व सीएम जो थे, पहले मुख्यमंत्री जो थे वो जोरा मथांगा थे। क्या नाम था? जोरा मथांगा। विधानसभा सीट कितना है? 40। ठीक है, विधानसभा सीट 40 याद रखेंगे हम लोग। तेलंगाना मिजोरम के बारे में थोड़ी और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि मिजोरम का जो स्थापना होता है 20 फरवरी 1987 को होता है। राजधानी आइजवाल है और सीएम कौन है अभी? चीफ मिनिस्टर लाल दुहोमा। और ये इनका पार्टी का नाम है जेपीएम, जोरम पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष भी हैं ये। और गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभपति। क्या नाम है? हरिबाबू कंभपति। क्या नाम है? हरिबाबू कंभमपति। विधानसभा सीट यहाँ पे 40 है और लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है। तो ये देख सकते हैं कि मिजोरम का लोकेशन यहाँ पे है। ये हमारे मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं और ये हैं गवर्नर हरिबाबू कंभमपति। क्या नाम है? हरिबाबू कंभमपति। आगे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश। अब हमारा नंबर है मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव है। क्या नाम है भाई? मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। ये पूर्व सीएम किसके जगह पे आए हैं? तो शिवराज सिंह चौहान पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके जगह को लेके आए हैं कौन? मोहन यादव। और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर जो पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर में सेंट्रल में, और वो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये बात याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश का जो गठन होता है वो 1 नवंबर 1956 को होता है। इसकी राजधानी भोपाल है और सीएम चीफ मिनिस्टर मोहन यादव है जो बीजेपी के प्रवक्ता है। ठीक है। उप मुख्यमंत्री अगर बात करें तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला है। उप मुख्यमंत्री 2 यहाँ पे जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। क्या नाम है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। जो देख सकते हैं ये है मंगू भाई छगन पटेल। और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर। कुल विधानसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में कितना है? 230 है। लोकसभा सीटें 29 है और राज्यसभा सीट 11 है। एमपी में बीजेपी की सीटें 163 है और कांग्रेस की सीटें 66 है। इतना बात याद रखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में।
आगे हम लोग चलते हैं और आगे हमारा है कि विष्णुदेव राय, जो विष्णुदेव राय है किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री। तो ये बात याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम है विष्णुदेव राय। क्या नाम है? विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय जो है वो बीजेपी से है, ये पहले बात याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, ये याद रखेंगे। और पूर्व सीएम जो है भूपेश बघेल, ये किसके जगह पे आया है? तो भूपेश बघेल के स्थान पे ये आए। और 2 डिप्टी सीएम है, कौन कौन? एक अरुण साव है और दूसरा है विजय शर्मा। कौन कौन है? अरुण साव और दूसरा है विजय शर्मा। विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे रमन सिंह है विधानसभा के अध्यक्ष, और बीजेपी की 54 सीटें हैं और कांग्रेस के 35 सीटें हैं। इनका जो छत्तीसगढ़ का गठन होता है वो 1 नवंबर 2000 को होता है। कब होता है? 1 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है छत्तीसगढ़ का। आगे कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का जो लोकेशन है सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। और इसका गठन जो होता है 1 नवंबर 2000 को गठन होता है इसका। जो चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साय भाजपा के हैं, और डिप्टी सीएम है अरुण साव और विजय शर्मा। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन। देख सकते हैं विश्वभूषण हरिचंदन को। विधानसभा सीट 90 है और लोकसभा सीट 11 है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, और राज्यसभा सीट 5 है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। बीजेपी का सीट है 54 और कांग्रेस की सीटें हैं 35। तो इतना बात याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। राज्य के नए राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पॉइंट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रह सके। तो गुलाब चंद कटारिया जो है असम के गवर्नर है, राज्यपाल है। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल है। रमेश बैस पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है। और एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अनसुईया उइके मणिपुर के राज्यपाल हैं। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और केवलय त्रिविक्रम परनायक, क्या नाम है? केवलय त्रिविक्रम परनायक, 1-2 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। केवलय त्रिविक्रम परनायक जो है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है, राज्यपाल है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर बिहार के राज्यपाल हैं। और बीडी मिश्रा लद्दाख के राज्यपाल हैं। और विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। तो इतना बात याद रखेंगे हम लोग राज्यपाल के बारे में। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे पहले लोकेशन देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो गठन होता है वो 24 जनवरी 1950 को होता है। कब होता है? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन होता है। इसकी राजधानी जो लखनऊ है वो गोमती नदी पे है। किस नदी पे है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे याद रखेंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो काफी फेमस है, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल है जो आनंदीबेन पटेल। विधानमंडल द्विसदनीय है यहाँ पे। और याद रखेंगे कि विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है और विधानसभा सीटों की संख्या 403 सीटें हैं। राज्यसभा सीटें 31 सीटें हैं और लोकसभा सीटों की संख्या 80 सीटें हैं। ये इतना पता होना चाहिए कि हम लोग को कि विधानसभा सीटों की सबसे ज्यादा संख्या पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का है। अब आते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र से रिलेटेड अब जानते हैं कि महाराष्ट्र सबसे पहले यहाँ लोकेशन में देख सकते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और राज्यपाल है रमेश बैस। तो ये याद रखेंगे। राजधानी इसका मुंबई है ग्रीष्मकालीन और नागपुर है शीतकालीन। सीएम यहाँ का एकनाथ शिंदे है और राज्यपाल रमेश बैस है। विधानमंडल जो है द्विसदनीय है और विधानसभा सीटों की संख्या अगर बात कर ले तो 288 सीटें हैं यहाँ पे। विधान परिषद की बात करें तो 78 सीटें हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो 19 सीटें हैं। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें महाराष्ट्र में तो 48 है। तो इतना बात याद रखेंगे हम लोग महाराष्ट्र के बारे में। कर्नाटक के बारे में आ जाते हैं। कर्नाटक की राजधानी सबसे पहले कहाँ पे है? बेंगलोर में है। और कर्नाटक आपका लोकेशन में देख सकते हैं, भारत के लोकेशन में, भारत के मानचित्र में यहाँ पे लोकेट है। और सीएम जो है यहाँ पे सिद्धारमैया है। क्या नाम है? सिद्धारमैया। और गवर्नर यहाँ पे थावरचंद गहलोत। क्या नाम है? थावरचंद गहलोत यहाँ के कर्नाटक के गवर्नर है। कर्नाटक में अगर विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 224 है और परिषद सीट की संख्या की बात करें तो 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें कर्नाटक में तो 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 12 है। तो इतना बात याद रखना पड़ेगा हम लोगों को कर्नाटक के बारे में। आगे चलते हैं और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। कहाँ पे है? अमरावती। यहाँ की जो सीएम है वाईएस, क्या नाम है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी कहाँ के सीएम है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम है। ये बात याद रखना पड़ेगा। राज्यपाल जो है एस अब्दुल नजीर। क्या नाम है? एस अब्दुल नजीर है। विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। विधान परिषद
की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 58 है, और लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है। और आगे चलते हैं, और आगे हम लोग का है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का जो राजधानी है ग्रीष्मकालीन वो है शिमला। क्या नाम है? शिमला। शिमला है ग्रीष्मकालीन राजधानी, और धर्मशाला है शीतकालीन राजधानी। इतना बात याद रखेंगे। और भी बातें याद रखेंगे कि यहाँ की सीएम जो है, सीएम वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गवर्नर यहाँ के हैं शिव प्रताप शुक्ला। क्या नाम है? शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला ये है। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 68 है, और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 4 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 3 है। आगे हम लोग बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। गुजरात का लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, वो भूपेंद्र भाई पटेल है। क्या नाम है? भूपेंद्र भाई पटेल, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 182 है, और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 26 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है। हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी जी, वो भी गुजरात से ही ताल्लुक रखते हैं। आगे मैं बता दूं आपको पंजाब के बारे में। हम लोग का आगे का है पंजाब। तो पंजाब की राजधानी है वो है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब का लोकेशन आप देख सकते हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भागवंत सिंह मान। क्या नाम है? भागवंत सिंह मान, जो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल है यहाँ बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है राज्यपाल का? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में उन्हें इस्तीफा दे दिया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है हाल ही में। और विधानमंडल है एक सदनीय। क्या नाम है? विधानमंडल जो मंडल है वो एक सदनीय है। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें पंजाब में तो 117 सीटें हैं, और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें पंजाब में तो 13 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 सीटें हैं। आगे मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो राजधानी है वो देहरादून है, विंटर है और विंटर कैपिटल है, और ये गैरसैन है यहाँ पे समर कैपिटल। तो देख सकते हैं उत्तराखंड यहाँ पे उत्तराखंड है। और मुख्यमंत्री जो इसके हैं उत्तराखंड के वो पुष्कर सिंह धामी है। क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल है जो गुरमीत सिंह है। राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 70 सीटें हैं, और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 सीटें हैं। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 सीटें हैं। तो इतना बात याद रखेंगे हम लोग उत्तराखंड के बारे में। आगे हमारा गोवा है। गोवा देख सकते हैं, ये छोटा सा गोवा हमारा यहाँ पे है, ये सबसे कॉर्नर पे है, जो समुद्र से टच करता है। राजधानी इसका पणजी है, और सीएम है प्रमोद सावंत। क्या नाम है? प्रमोद सावंत। राज्यपाल यहाँ के पीएस श्रीधरन पिल्लई है। क्या नाम है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य, छोटा राज्य है। फिर से ध्यान से सुनिए कि यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। तो याद रखेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। याद रखेंगे। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है। लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो 2 है। आगे हम लोग याद रखेंगे मणिपुर के बारे में। देख सकते हैं कि मणिपुर का जो लोकेशन है आप यहाँ देख सकते हैं मैप में जैसा दिखाया गया है मणिपुर का लोकेशन, और इसकी राजधानी जो है वो इम्फाल है। राजधानी कहाँ है मणिपुर का? इम्फाल। सीएम यहाँ के हैं एन बीरेन सिंह। क्या नाम है सीएम का? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर है अनसुईया उइके। क्या नाम है? अनसुईया उइके। और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 60 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पे। लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो 2 सीटें हैं। और फिर से मैं बता दूं कि यहाँ मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह है, और गवर्नर जो है अनसुईया उइके है। तो इतना बात हम लोग याद रखेंगे मणिपुर के बारे में। आगे चलते हैं, और आगे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। कहाँ है? ईटानगर। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू। मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। राज्यपाल है केवलय त्रिविक्रम परनायक। क्या नाम है? केवलय त्रिविक्रम परनायक। देख सकते हैं त्रिविक्रम परनायक जी को। और विधानसभा सीटों की संख्या बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो 60 है, और लोकसभा सीटें 2 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है अरुणाचल प्रदेश में। तो इतना बात याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अब आता है हमारा असम। असम की राजधानी, आप असम का सबसे पहले लोकेशन देखिए। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर। और सीएम जो है हेमंत विश्व शर्मा है। क्या नाम है सीएम का? हेमंत विश्व शर्मा।
राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, क्या नाम है, गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा सीटों की संख्या बात करें तो 126 सीटें हैं, सॉरी 126 सीटें। और लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो 14 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें असम में तो 7 है। फिर से मैं बता दूं कि विधानसभा सीटों की संख्या असम में 126 है और लोकसभा सीटों की संख्या 14 सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। आगे हम लोग बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का देख सकते हैं आप लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। सीएम यहाँ पे है मनोहर लाल खट्टर, क्या नाम है सीएम का, मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय नाम है, क्या नाम है राज्यपाल का, बंडारू दत्तात्रेय, क्या नाम है, बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 90 है और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 10 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें हरियाणा में तो 5 है। फिर से मैं बात करूं सीएम की, अगर हरियाणा के सीएम का पूछ लिया जाए तो मनोहर लाल खट्टर है और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, क्या नाम है, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल। ठीक है, अगला हमारा है केरल। तो केरल का सबसे पहले लोकेशन आप देखिए। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, क्या है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है पिनराई, क्या नाम है, पिनराई विजयन, क्या नाम है, पिनराई विजयन। और यहाँ के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान है, क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 140 सीटें हैं यहाँ पे और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 9 सीटें हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं और आगे मेघालय है और मेघालय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मेघालय का आप लोकेशन देख सकते हैं भारत के मैप में। और राजधानी जो मेघालय का है वो शिलोंग है। सीएम है कॉनराड संगमा, क्या नाम है, कॉनराड संगमा, क्या नाम है, कॉनराड संगमा सीएम मेघालय के। राज्यपाल है जो फागू चौहान है, राज्यपाल मेघालय का पूछ लिया जाए तो फागू चौहान। विधानसभा सीटों की संख्या की बात कर ले मेघालय में तो 60 है और लोकसभा सीटों की संख्या बात कर ले मेघालय में तो 2 है। राज्यसभा सीटों की संख्या अगर बात करें मेघालय में तो 1 सीट है, ये बात याद रखना होगा हम लोगों को। नागालैंड का सबसे पहले आप मैप में इसका लोकेशन देख लीजिए। और नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है, कहाँ पे भाई, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। सीएम है नेफ्यू रियो, क्या नाम है सीएम का, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो। और राज्यपाल जो है ला गणेशन है, क्या नाम है, ला गणेशन। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 60 सीटें यहाँ पे और लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो 1 सीट है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पे। आगे आते हैं और आगे देखते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा सबसे पहले देख लीजिए, ओडिशा का लोकेशन यहाँ पे है। ओडिशा का जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। कहाँ पे है ओडिशा की राजधानी, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर किसी राजधानी, ओडिशा की। यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक, कौन है, नवीन पटनायक। अब नवीन पटनायक की एक खास बातें याद रखेंगे हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि नवीन पटनायक 23 साल और 139 दिन, कितना दिन, 23 साल 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री, दूसरे कितना दिन, 23 साल और 139 दिन लगातार कंटिन्यू ये मुख्यमंत्री पद पे आसीन रहे और अभी तक ये कार्यभार संभाल रहे। दूसरी बात मैं बता दूं कि यहाँ पर तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। और पटनायक अब सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग, क्या नाम है, पवन कुमार चामलिंग के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने दिसंबर 1994 और मई 2019 के बीच 24 साल 166 दिनों के सबसे लंबे समय तक राज्य का नेतृत्व करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इतना बात याद रखेंगे। और यहाँ के राज्यपाल जो है रघुबर दास है, क्या नाम है, रघुबर दास सबसे इससे पूर्व में झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 147 सीटें हैं और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 10 सीटें हैं। इतना बात याद रखेंगे ओडिशा के बारे में। अब आता है हमारा सिक्किम, और सिक्किम के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि सिक्किम सबसे पहले देख लीजिए, सिक्किम का लोकेशन भारत में और राजधानी इसका गैंगटॉक है। भारत जो सिक्किम की राजधानी वो गैंगटॉक है। यहाँ के जो सीएम है मुख्यमंत्री वो प्रेम सिंह तमांग है, क्या नाम है, प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल जो है लक्ष्मण आचार्य हैं, क्या नाम है, लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ये भी याद रखेंगे कि सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। विधानसभा सीटों की संख्या बात कर लें सिक्किम में तो 32 सीटें हैं और लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें 1-1 है। तो इतना बात याद रखेंगे सिक्किम के बारे में। आगे हमारा तमिलनाडु है और तमिलनाडु से देख सकते हैं लोकेशन, तमिलनाडु में का लोकेशन देख लीजिए भारत के मैप में। और इसकी राजधानी जो है वो चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन है, क्या नाम है, एम.के. स्टालिन। देख सकते हैं एम.के. स्टालिन का फोटो ये है। और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि, क्या नाम है, नारायण रवि, ये है रविंद्र नारायण रवि। और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 234 सीटें हैं। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 39 सीटें हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 18 सीटें हैं तमिलनाडु में। आगे हमारा है त्रिपुरा, क्या नाम है, त्रिपुरा की राजधानी की अगर बात करें, सबसे पहले त्रिपुरा का लोकेशन देखिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। सीएम यहाँ के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह है, क्या नाम है, मानिक शाह।
साहा। राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी। क्या नाम है? इंद्रसेन रेड्डी। विधानसभा सीटें की बात कर ले तो 60 सीट है और लोकसभा सीटें 2 है और राज्यसभा में सीट इनका 1 है। त्रिपुरा का राज्यसभा में सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है और विधानसभा सीट 60 है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो है इंद्रसेन रेड्डी और सीएम है मानिक साहा। तो इतना बात याद रखेंगे हम लोग त्रिपुरा के बारे में। अब आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे पहले लोकेशन में देखिए, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और सीएम यहाँ की जो है वो है ममता बनर्जी और राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। क्या नाम है? सीवी आनंद बोस। विधानसभा सीटों की संख्या की अगर बात कर ले पश्चिम बंगाल में तो 294 है और लोकसभा सीटों की संख्या की बात कर ले पश्चिम बंगाल में तो 42 सीटें हैं और राज्यसभा सीटें 16 है। तो इतना बात याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। सीएम यहाँ पे ममता बनर्जी है, राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। विधानसभा सीटों की संख्या 294 है, लोकसभा में 42 है, राज्यसभा में 16 है। तो इतना बात याद रखेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में। अब आता है दिल्ली। अब यूटी आता है। दिल्ली यूटी यूनियन टेरिटरी, जिसको कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली का आप लोकेशन देख सकते हैं। राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। अगला है पुदुचेरी। पुदुचेरी देख सकते हैं, पुदुचेरी 4 जगह पे लोकेट है। पुदुचेरी का जो राजधानी है वो पुदुचेरी है। सीएम यहाँ के एन रंगास्वामी है और राज्यपाल तमिली साई सुंदरराजन है। क्या नाम है? तमिली साई सुंदरराजन। ये है यहाँ के ये है यहाँ के सीएम और यह यहाँ की राज्यपाल। तो इतना बात याद रखेंगे पुदुचेरी के बारे में। जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर है। ये मई अक्टूबर में इसकी राजधानी यहाँ पे रहती है और नवंबर से अप्रैल की राजधानी यहाँ पे रहती है। राज्यपाल यहाँ पे मनोज सिन्हा है। क्या नाम है? राज्यपाल जो है यहाँ के वो है मनोज सिन्हा। आगे बात करूं लद्दाख के बारे में। लद्दाख की राजधानी जो है लेह है और जिला यहाँ पे 2 है, लेह और कारगिल। क्या नाम है? 2 जिला यहाँ पे, एक लेह है और कारगिल। उपराज्यपाल है बीडी मिश्रा। क्या नाम है? बीडी मिश्रा। और गठन जो होता है वो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का गठन होता है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का गठन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब आते हैं दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। इसका नाम याद रखेंगे, दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव। दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव पहले अलग अलग यूटी थे, अब ये दोनों को मिला दिया गया है। इसकी राजधानी दमन एंड दीव है। प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल। अगला है कि लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो राजधानी, पहले लक्षद्वीप देख लीजिए। ये लक्षद्वीप आइलैंड है और लक्षद्वीप भारत का यूनियन टेरिटरी में शामिल है और राजधानी यहाँ पे, इसका राजधानी की बात करें तो काबा रहती है और जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल। अगला है अंडमान निकोबार। क्या नाम है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो यहाँ पे है, ये देख सकते हैं, ये एक यूटी है और इसका जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। और प्रशासक हैं एडमिरल DK जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। DK जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सिर्फ पूछा गया है कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा, KT पटनायक, बनवारी लाल पुरोहित, CP राधाकृष्णन। तो ये चारों आंसर में कौन सा आंसर सही है ये इसको अब कमेंट में करके लिखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में करके लिखिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लीजिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल पहुंचाने वाला है आप सभी को। और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं उस